Dear friends, welcome to the lecture series on the electrical machines and आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 1.12 दैट इज फोकसिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे गेट के अंदर आईएएस के अंदर एफिशिएंसी के ऊपर आए हुए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर एक बहुत ही हाईली एफिशिएंट मशीन है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी करीब करीब 95 से ज़्यादा होती है, इसलिए ये वाइडली यूज किया जाता है टू ट्रांसफर द एनर्जी। ठीक, इसलिए इसको यूज करते हैं बिकॉज इट इज द हाईएस्ट एफिशिएंट मशीन इन दिस वर्ल्ड। किसी भी आप मशीन की बात करें, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस के बारे में बात करें, चाहे आप और किसी मशीन के बारे में बात करते हैं, उन सब के कंपैरिजन में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हम जानते हैं, पी आउटपुट अपॉन बेसिकली पी इनपुट, और अपन इसको लिख सकते हैं पी आउटपुट अपॉन पी आउटपुट प्लस लॉसेस, बिकॉज फॉर्मूला होता है पी इनपुट इज इक्वल्स टू पी आउटपुट प्लस पी लॉस। कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा, पी इनपुट माइनस पी लॉस डिवाइडेड बाय पी इनपुट। तो दो तरीके से आप लिख सकते हैं, पी आउटपुट अपॉन पी आउटपुट प्लस लॉस, और पी इनपुट माइनस पी लॉस अपॉन पी इनपुट। बेटर टू यूज दिस, ये फॉर्मूला बेसिकली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसको यूज करेंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है तो ये दूसरी जो मशीनें होती हैं जैसे कि सिंक्रोनस है, इंडक्शन है और डीसी है, तो उसमें अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रांसफॉर्मर में इसी फॉर्मूले को यूज करें। ठीक, लॉसेस के बारे में अगर बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के पास जो लॉसेस हैं वो दो तरीके के लॉस होते हैं। एक होता है पी आयरन, दूसरा होता है पी कॉपर। और पी आयरन भी सब डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, एक होता है अपना एडी करंट और एक होता है हिस्टैरिसीस। तो सबसे पहले आपको लॉस के बारे में समझना है कि लॉसेस किस तरीके से आप निकालते हैं। ठीक, ठीक है जी। चलिए अब इसके और फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। ये जो आउटपुट पावर है, इट इज बेसिकली इट इज ए किलोवाट पावर, इट इज आल्सो इन द किलोवाट, इट इज आल्सो इन द किलोवाट, मे बी इन ए वाट, लेकिन ये वाट होती है। आउटपुट पावर और इनपुट पावर और लॉस पावर जो होती है वॉट के फॉर्म में होती है। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सर्किट के बारे में कि सर्किट में क्या चेंज होगा एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सर्किट हम पिछले कुछ लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि सर्किट में हमने इसको माना था ये कैपिटल आर, हमने ये माना था ये कैपिटल एक्स, और यहाँ एक लोड कनेक्ट होता है जिसको आप ट्रांसफर लोड कहते हैं, जो कि सेकेंडरी से उठकर आया है। तो इसको x बोल दीजिए, इसको आर एक्स बोल दीजिए। इट इज वी कैन से इट इज वी टू डैश। इस करंट को आपने नाम दिया था आई टू डैश, और इस r की वैल्यू होती है बेसिकली आर वन प्लस आर टू डैश। इस x की वैल्यू होती है एक्स वन प्लस एक्स टू डैश। ठीक, अगर मैं इस आउटपुट जो पावर है, अगर ये इस ट्रांसफार्मर का इनपुट है, इस आउटपुट के बारे में बात करें तो आउटपुट जो पावर होगा बेसिकली पी आउटपुट, इट इज नथिंग बट इट इज वी टू डैश, इट इज बेसिकली आई टू डैश, एंड द पावर फैक्टर एंगल, जो पावर फैक्टर एंगल इसके बीच का है वो करीब करीब होगा इट इज cos फाइव। ठीक, इसको अगर फर्दर आप मॉडिफाइड करते हैं तो V2 बेसिकली होता है V2 बाय के, और I2 होता है इट इज k टाइम्स ऑफ द I2, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय द cos फाइव। सो द फाइनल आउटपुट पावर का डेरिवेशन आ रहा है, इट इज वी कैन से इट इज नथिंग बट इट इज V2 बाई टू cos फाइव। ठीक, जहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं आ रही है कि अगर आउटपुट का जो एफिशिएंसी में फॉर्मूला आएगा, इट इज बेसिकली V2 I2 cos फाइव, दिस इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इट इज अगेन इट इज V2 I2 cos फाइव प्लस पी लॉस। लॉस के बारे में मैं थोड़ी देर से बात करूंगा, पर इसमें भी एक स्लाइट मॉडिफिकेशन जो आपको करना है वो देख लीजिए। देखिए, लोड जो होता है वो तीन तरीके से होता है बेसिकली। एक आपने जो लोड के बारे में बात करी है, एक होता है नो लोड। दूसरा आपने पढ़ा है जो आपके कंसेप्ट में है, इट इज फुल लोड।
और तीसरा होता है पार्शियल लोड। पार्शियल लोड मतलब हाफ लोड, 3/4 लोड, इस टाइप के लोड जो होते हैं, मतलब लोड बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो इस तरीके से होगा पार्शियल लोड। तो नो लोड मतलब लोड कनेक्ट नहीं है। फुल लोड मतलब जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है उसके करस्पॉन्डिंग सारा लोड कनेक्टेड है। और पार्शियल लोड मतलब 1/2 और बेसिकली 3/4 समथिंग लाइक दिस। तो लोड के रेस्पेक्ट में यहाँ एक चेंज आएगा, वो इस डेरिवेशन में मुझे चेंज यहाँ शो करना है। तो देखिए लोड अगर बात करें तो ये एक तरीके का लोड है, ठीक है ना। लोड बेसिकली जो करंट फ्लो हो रहा है, इट इज सपोज इट इज दी करंट आई। अगर मैं यहाँ एक लोड की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, मान लीजिए यहाँ करंट फ्लो हो रहा है 100 एम्पियर का। ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि अभी 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बेटर टू 10 एम्पियर, ठीक है ना। जिसमें से 5 एम्पियर इसमें जा रहा है और 5 एम्पियर इसमें जा रहा है। ये सप्लाई अपने बेसिकली ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से आ रही है। इस तरीके से ट्रांसफार्मर सेकेंडरी सप्लाई दे रहा है। फुल लोड करंट आप एज्यूम कर लीजिए, जो फुल लोड करंट मतलब जो ट्रांसफार्मर दे सकता है, इसकी रेटिंग के हिसाब से आप फुल लोड करंट मान लीजिए जिसकी रेटिंग है 25 एम्पियर की, ठीक। अगर मैं यहाँ पर इस को एक लोड और लगा दूं जो कि ले रहा है 10 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली इट इज +10। और अगर मैं यहाँ पर एक 5 एम्पियर का लोड और लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली +5, दैट इज 25। अगर इस ट्रांसफार्मर में जो इसकी फुल लोड रेटिंग थी और आपने सारा लोड एक 5 एम्पियर का, एक 5 एम्पियर का, एक 10 का, 5 एम्पियर का लगा दिया, तो इसको कहते हैं फुल लोड, यानी कि ट्रांसफार्मर अब क्या हो गया, फुली लोडेड हो गया। इस कंडीशन को आप बोलते हैं, एक पैरामीटर से इसको डिफाइन करते हैं एक्स। इसका मतलब हो गया एक्स कितना हो गया 1, यानी कि जो I2 है, जो सेकेंडरी करंट फ्लो हो रहा है, I2 इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू I2 फुल लोड। दिस इज द मेन concept that I want to discuss here कि x is a parameter which will represent the load on the secondary side। सेकेंडरी साइड का जो लोड है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ हाफ लोड, हाफ लोड का मतलब ये हो गया कि 12.5, कुछ इस तरीके से सिस्टम है कि जो जाने वाला करंट है मैंने लोड को कम करते करते कितना कर दिया 12.5 एम्पियर। तो इस करंट का मतलब ये हो गया कि जो सेकेंडरी में करंट कितना फ्लो होगा, इट इज 1/2 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट, जो आपने कितना एज्यूम किया हो इसकी रेटिंग के हिसाब से 25 एम्पियर, तो इट इज बिकम्स 12.5। सो फॉर हाफ लोड इट इज x इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना। फुल लोड पे x1 हो जाएगा, जो लोड करंट था सेकेंडरी में फुल लोड करंट के इक्वल हो जाएगा। फुल लोड करंट समझ रहे हैं ना क्या होता है, फुल लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो इसके इसके नेम प्लेट पे लिखी रहती है। मान लीजिए ये आपको दे रखा है कि 20 kVA का ट्रांसफार्मर है और यहाँ इनपुट में 200 वोल्ट था, आउटपुट में मान लो 400 वोल्ट है, तो V इंटू ए डिवाइडेड बाई वी, यहाँ से अपन इसकी रेटिंग निकाल लेंगे फुल लोड करंट I1 और I2। दैट इज द फुल लोड करंट विच कैन ट्रांसफार्मर कैन बी टेकन, ले सकता है। लेकिन अगर आपने फुल लोड से ज्यादा करंट इंक्रीज कर दिया तो x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। पॉसिबल तो जल जाएगा। तो मैं समझ में आ गया कि x इज टू बेसिकली x टाइम I2 इज टू x टाइम्स ऑफ द I2 फुल लोड, एंड x इज द पैरामीटर विच रिप्रेजेंटिंग द लोडिंग, ये केवल लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आपने कंसेप्ट को समझना है। तो यानी कि इस कंसेप्ट में एक एफिशिएंसी के फॉर्मूला में एक चेंज आ गया, इट इज x टाइम्स बेसिकली इट इज V2 into x times of the I2 full load into cos phi divided by V2 into x times of the I2 full load cos phi plus P iron plus P copper loss, ठीक। अभी भी इसमें एक स्लाइट मॉडिफिकेशन जो आपको करना है कि कॉपर लॉस के बारे में मैंने अभी बात नहीं करी है। आयरन लॉस तो कांस्टेंट होता है जो कि वोल्टेज पे डिपेंड होता है, तो इसको तो अपन कोई चेंज नहीं करेंगे। अपने को डिस्कस करना है कॉपर लॉस कैसे निकालते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि लोड करंट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मींस जो लोड में करंट था वो टोटल लोड फुल लोड के इक्वल हो गया है, और
I2 FL के इक्वल हो गया। और करंट कम है, मतलब मान के चलिए कोई आपसे कह रहा है कि x है 0.5, इसका इतना सा मीनिंग है कि लोड हाफ है, तो करंट इसमें हाई, मतलब तो करंट कितना फ्लो होगा, इट इज I2 FL अपॉन 2, 0.5 इंटू I2 FL, और मान लीजिए I2 25 एम्पीयर था तो 12.5, करंट हाफ फ्लो होगा, लोड फुल है तो करंट पूरा फ्लो होगा, लोड ही नहीं है। when x is equals to 0, that means we can say it is the condition for no load, this is the condition for full load, x is equals to 1। ठीक चलिए, सिमिलरली अगर मैं एक एडिशनल कंसेप्ट और दे देता हूँ कि अगर मैं सेकेंडरी साइड की रेटिंग निकालूं तो इट इज V2 डैश I2 डैश, cos फाई अगर होता तो P होता, S जब भी होता है S इज द बेसिकली वी कैन से अपेरेंट पावर, बेसिकली V2 इंटू I2। इसको आप सॉल्व करते हैं तो इट इज V2 बाय K एंड इट इज K टाइम्स ऑफ द I2। ओवरऑल जो लोड का KV है इट इज बेसिकली V2 I2, और I2 इज ए फंक्शन ऑफ basically load, is a function of x which represent the load, so it is V2 into I2 FL, it is x indirectly SL is equals to x naught, where S naught is the rated kVA जो सप्लाई में दे रखी है। ये डेरिवेशन आपका ये निकल कर आ गया। ठीक, याद रखिएगा अपन न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, कभी कभी x निकालने को भी आता है तो अपने को यूज करना पड़ेगा SL इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ द S नॉट। लोड करंट बहुत कम है, हाफ है या फुल लोड, वो x पे डिपेंड करेगी। ठीक, अब बात करते हैं कॉपर लॉस की। ये थोड़ा सा टफ है, कॉपर लॉस किस तरीके से निकालते हैं यूजिंग इन दी एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स कॉपर लॉस के बारे में बात करें तो जो फॉर्मूला अभी आपने लिखा है, कॉपर लॉस इज ए फंक्शन ऑफ I2 डैश स्क्वायर प्लस R, it is function of I2 dash square into R1 plus R2 dash। ये मैंने कहाँ से लिखा है, क्योंकि कॉपर लॉस इसमें होता है, दिस इज द कॉपर लॉस, और R इज ए फंक्शन ऑफ R1 plus R2 dash। ठीक थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको क्लैरिफाई करने से सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं K टाइम्स ऑफ द I2 का होल स्क्वायर, इट इज बेसिकली R1 plus R2 अपॉन K स्क्वायर। P copper loss is equals to K square times of the I2 square, this is R1 plus R2 divided by K square। P copper loss अगर K square का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो it is I2 square, it is K square times of the R1 plus R2, it is basically P copper loss is it is I2 square of RO2। RO2 क्या है, देखिए RO2 का मतलब से इतना सा है कि सेकेंडरी में रिफर्ड किया गया है। आर देखिए के स्क्वायर R1 बेसिकली क्या क्वांटिटी होती है, ऐसा समझ लीजिए कि अगर R में आप के स्क्वायर का डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वांटिटी सेकेंडरी से आई है प्राइमरी में, तो इट शुड बी एडेड, इसको आप कह सकते हैं दिस इज RO1। अगर कोई क्वांटिटी में के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि वो प्राइमरी से सेकेंडरी में आई है, तो सेकेंडरी में आई है तो उसको आप क्या बोल रहे हैं RO2। तो दिस इज द एक्चुअल कॉपर लॉस दैट वी रिप्रेजेंटिंग एज ए I2 स्क्वायर RO2। अब हम जानते हैं कॉपर लॉस इज ए फंक्शन, I2 इज ए फंक्शन ऑफ I2 फुल लोड into whole square into RO2। कॉपर लॉस इज x square times of the I2 full load का whole square into RO2। indirectly copper loss is h square times of the copper loss at full load, क्योंकि this is I square R full load। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई कॉपर लॉस और कॉपर लॉस एट फुल लोड दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ कॉपर लॉस निकालें तो इट इज ए फंक्शन ऑफ x स्क्वायर टाइम्स ऑफ द कॉपर लॉस एट फुल लोड, और कॉपर लॉस एट फुल लोड बेसिकली जो फुल लोड करंट पे डिपेंड है। ठीक है ना, अगर मैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले की बात करता हूं तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में जब चेंज आ गया है, इट इज द चेंज, इट इज बेसिकली इट इज I2 फुल लोड इनटू
cos phi divided by x into V2 into I2 full load cos phi the iron loss plus P copper loss. अब जो चेन इसमें आप देखने को मिलेगा इट इज x into V2 I2 into cos phi that should be equals to it is V2 I2 full load of cos phi plus P iron plus x square times of the copper loss at full load. गलती कहाँ होती है कि यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस इट इज कॉपर लॉस एट फुल लोड यानी कि अगर मैं कॉपर लॉस एट फुल लोड की वैल्यू निकालता हूँ तो कॉपर लॉस एट फुल लोड की वैल्यू क्या आएगी करंट एट फुल लोड करंट लेंगे यहाँ कौन सा करंट लेंगे फुल लोड करंट इनटू आर ठीक है दिस इज द एक्चुअल एंड द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एफिशिएंसी जो आपको यूज होगी न्यूमेरिकल्स के अंदर कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है I2 किसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ द I2 FL SL लोड का केवी किसका फंक्शन है S times of the S naught. This is the two important relation that we have to keep in our mind to solve the numerical for the GATE and IES. Clear है नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मैक्सिमम एफिशिएंसी सो आई जस्ट कॉपीड दिस derivation and we can use in the further analysis. That now we can move towards the concept of maximum efficiency. मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आप कैसे निकालेंगे कि इस फॉर्मूले में जो आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में इस एक चीज है जो वेरिएबल है वो x क्योंकि x डिपेंड्स अपॉन लोड अगर मैं इसको सिस्टम में थोड़ा चेंज करूं अगर मैं x से इसको डिवाइड करूं तो इट इज V2 IFL ऑफ cos phi divided by it is V2 I2 FL cos phi plus PI by x plus x times of the copper loss at full load. एफिशिएंसी को मैक्सिमम रखना है तो ये तभी हो पाएगा जब ये क्वांटिटी क्या होगी मिनिमम ये मिनिमम कब हो सकती है जब मैं क्या कर दूंगा इसका d बाई डी एक्स बिकॉज जब किसी चीज का आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्वांटिटी वो चीज जो डिफरेंशिएट हो रही है इट बिकम्स ए मिनिमम इट बिकम्स मिनिमम देन इट बिकम्स ए मैक्सिमम तो आपको न्यूमिनेटर में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में जो वेरिएबल है या लोड वेरिएबल होता है तो x इज द वेरिएबल क्वांटिटी और इसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं ठीक इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ दिस बिकम जीरो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है और इट इज पी आई बाय एक्स स्क्वायर प्लस पी copper loss at full load becomes zero so we can say pi is equals to x square times of the P copper loss at full load and this quantity is basically copper loss so Pi becomes P copper loss. This is the very important very important conclusion of the maximum efficiency. आयरन लॉस किसके इक्वल होता है कॉपर लॉस के इक्वल होता है ये आपको याद रखना है एट मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रॉब्लम कहाँ होगी स्टूडेंट गलती करते हैं आई स्क्वायर पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी कॉपर लॉस कर देते हैं इट इज द कॉपर लॉस एट फुल लोड पर है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी करंट की इट इज बेसिकली आई टू एफ एल स्क्वायर इंटू आर ठीक दोनों रिलेशन याद रखिएगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इससे आप YouTube के थ्रू इसे लाइक करें
सब्सक्राइब करें, शेयर कर सकते हैं। मेरी एक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन इस यूट्यूब के वीडियो में नीचे दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप जितने भी लेक्चर्स अभी तक पढ़ा चुका हूँ या इसकी चेन फ्लो आप देख सकते हैं। क्विज भी दे रखी है, उसको सॉल्व करिए, उसको सॉल्यूशंस भी आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेंगे। डाउट सेशन के लिए आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज की लिंक वेबसाइट पे दे रखी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।